Assalamualaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on future continuous tense. In this lecture, we will discuss WH interrogative. We will discuss WH interrogative sentences in this lecture. बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम WH क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे और किसके? फ्यूचर कंटिन्यूस के। इससे पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव पढ़ा चुका हूं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इस लेक्चर के अंदर हम WH इंट्रोगेटिव की तरफ जाएंगे। बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखिए। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट है, प्लस बी प्लस वर्ब की ING वाली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। WH प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बच्चों आपने नॉट लगा देना है, तो जो WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये दो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे आज। इससे पहले ये जो चार स्ट्रक्चर हैं, 4 स्ट्रक्चर्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होगे। व्हाट विल यू बी, हम क्या कर रहे होंगे। व्हाट विल वी बी डूइंग, वो क्या कर रहे होंगे। व्हाट विल दे बी डूइंग। इस तरह सब्जेक्ट तब्दील करते जाएं, जुमला तब्दील होता जाएगा। सब्जेक्ट बच्चों सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। अगर सिंगुलर प्रोनाउन की बात करता हूं तो उसमें ही शी इट दिस डैट आता है। प्लूरल की बात करता हूं तो दे आई वी यू दीज एंड दोज आता है। नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो सिंगुलर आए प्लूरल आए बच्चों, आपने उसके शुरू में जो एक्सिलरी वर्ब लगा रहे हैं वो विल ही लगाएंगे। अच्छा देखिए, वेयर विल शी बी गोइंग, वो कहाँ जा रही होगी। यहाँ पे शुरू में जो है बच्चों ये WH वर्ड है, वेयर, कहाँ, इसका मीनिंग निकलेगा कहाँ जा रही होगी। वेयर विल शी बी गोइंग, वेयर विल शी बी, वो कहाँ आ रही होगी। वेयर विल शी बी कमिंग। तो इस तरह आप इसके शुरू में WH वर्ड लगा के आप इसके WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हेन विल दे बी कमिंग, वो कब आ रहे होंगे, तुम कब आ रहे होगे। व्हेन यू विल बी कमिंग हियर, व्हेन यू बी कमिंग हियर। व्हाई विल यू बी डूइंग सो, तुम ऐसा क्यों कर रहे होगे, तुम ऐसा क्यों कर। वाई क्यों, वाई विल। भैया बच्चों देखें, हमारे पास WH है, इसके बाद विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, इसके बाद आई की वी की ING वाली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। विल प्लस सब्जेक्ट, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस VING वाली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर यही फॉलो हो रहा है। हाउ विल यू बी स्पीकिंग, तुम कैसे इंग्लिश बोल रहे होगे। हाउ विल वी स्पीकिंग, हम कैसे इंग्लिश बोल रहे होंगे। मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं। हाउ विल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम कैसे इंग्लिश बोल रहे होगे। इसका जो जब हु आता है तो आप हु विल, कौन, हु का मीनिंग निकलता है बच्चों कौन, कौन आ रहा होगा। हु विल बी कमिंग हियर, हु विल बी कमिंग, कौन आ रहा होगा, यहाँ कौन आ रहा होगा। हु विल बी कमिंग हियर। हु विल बी प्लेइंग, कौन खेल रहा होगा। व्हाई विल शी बी स्टडिंग इट, वो इसको क्यों पढ़ रही होगी। व्हाई विल शी बी स्टडिंग इट, वो इसको क्यों पढ़ रही होगी। विद whom विल यू बी डूइंग इट, तुम किसके साथ ये कर रहे होगे। हाउ विल शी बी कुकिंग फूड, वो कैसे खाना बना रही होगी। हाउ देखें यहाँ पे WH वर्ड है, हाउ विल शी बी कुकिंग फूड, ये बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट है। हाउ विल शी बी कुकिंग फूड, वो कैसे खाना पका रही होगी। व्हेन विल दे बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो कब इंग्लिश बोल रहे होंगे। हु विल बी रनिंग फास्ट, कौन तेज दौड़ रहा होगा। अच्छा बच्चों, जब आप हु का इस्तेमाल करते हैं ना, जब मैंने आपको WH वर्ड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड्स को मैं किंग ऑफ WH वर्ड कहता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दें। और उसकी पहले बच्चों आपके पास अफर्मेटिव जुमला है ना, आई विल बी रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूँगा, रनिंग फास्ट। तो बच्चों आप यहाँ पे मैं तेज दौड़ रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आई को हटा दें और उसकी जगह पे हु लगा दें तो कौन तेज दौड़ रहा होगा। शी विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही होगी। कौन स्कूल जा रहा होगा। हु विल बी गोइंग टू स्कूल। तो इसी तरह आप हु लगा दें तो आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसके बाद हु विल बी मेकिंग इट, कौन इसको बना रहा होगा। वाई विल यू बी डूइंग माई वर्क, तुम मेरा काम क्यों कर रहे होगे। व्हेन विल दे बी प्लेइंग, वो कब खेल रहे होंगे। बच्चों एक बात ज़रा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बच्चों जब आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट
तो उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से ये WH इंटरोगेटिव बन जाएगा, WHO। यहाँ पे बच्चों आपने विल के बाद नॉट लगाना है। सो यू हैव टू, सो इन दिस, ये दो जो बच्चों हमारे पास जुमले ना, हु, उसके बाद आप विल के बाद नॉट लगाइएगा, और जो ये वाले हैं इसके बाद बच्चों आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद जब नॉट लगाएंगे तो जो WH नेगेटिव और इंटरोगेटिव बन जाएंगे। WH नेगेटिव इंटरोगेटिव, कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ और सिर्फ आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते जाना है, तो ये WH इंटरोगेटिव बनते जाएंगे। पहले आप WH इंटरोगेटिव बनाएं, WH इंटरोगेटिव बोलें, फिर उसके बाद WH नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरफ आएँ। वेयर विल शी नॉट बी गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रही होगी। When will they not be coming, वो कब नहीं आ रहे होंगे। Why will you not be doing so, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे होगे। How will you not be speaking English, तुम कैसे इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे। Who will not be coming, कौन नहीं आ रहा होगा, कौन यहाँ नहीं आ रहा होगा। Who will not be coming here, will के बाद not बच्चों। इसके बाद who will not be playing, कौन नहीं खेल रहा होगा। why will she not be studying it, वो इसको क्यों नहीं पढ़ रही होगी। with whom will you not be doing it, किसके साथ ये नहीं कर रहे होगे। how will she not be cooking food, वो कैसे खाना नहीं पका रही होगी। when will they not be speaking English, कैसे इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। who will not be running fast, कौन तेज नहीं दौड़ रहा होगा। you have to put here not। who will not be running fast, कौन तेज नहीं दौड़ रहा होगा। who will not be making it, कौन इसे नहीं बना रहा होगा। why will you not be doing my work, तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे होगे। when will they not be playing, वो कब नहीं खेल रहे होंगे। बच्चों मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि जब आप WH इंटरोगेटिव बनाते हैं या सिंपल इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो उसके बाद बच्चों सिर्फ आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, तो वो इंटरोगेटिव है तो उससे नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। WH इंटरोगेटिव है तो WH नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। जुमले की रोटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। When will you rotate sentences, you will make more sentences. When you will make more sentences, you will speak more. When you will speak more, I think so you are good in English. बच्चों पहले जुमले का अफर्मेटिव जो होता है वो बनाएं, वो सीखिए कैसे बनता है। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। आपने सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसा कि ये कंटिन्यूस में बोल गया हूँ। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। विल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा। विल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वाई विल आई बी गोइंग टू स्कूल, वाई विल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो ये इस तरह पहले आप उसका अफर्मेटिव बनाएं, फिर बच्चों उसके नेगेटिव की तरफ आएँ, फिर उसका इंटरोगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। एक्सिलरी जो वर्ब है, चाहे वो विल है, इज है, आर है, हैज़ हैव है, डज नॉट है, डज है, वर है, नॉट है। मॉडल वर्ब्स की बात करें तो शुड, कैन, मे, माइट, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के शुरू में लेके आ जाएं, तो शुरू में लेके आएंगे तो वो इंटरोगेट। फिर उसका नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान होगा कि आप बच्चों सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, फिर WH वर्ड्स को लगाते जाएं, उसके इंटरोगेटिव बनाएं, तो उसके बाद आप WH वर्ड्स के बाद आप सब्जेक्ट्स के बाद नॉट लगाते जाएं। तो पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते जाएं, तो ये बहुत सारे जुमले आपके बनेंगे। इस तरह आपका एक पूरा टेंस कंप्लीट। ऐसे नहीं है कि आपने बस उसका स्ट्रक्चर को याद कर लिया, 2-3 एग्जाम्पलें की हैं और उसके साथ साथ आपने बस उसका नेगेटिव और अफर्मेटिव किया तो जुमला आपका तैयार हो गया, एक सेंटेंस कंप्लीट। नो, नथिंग, यू हैव नथिंग। आप उस वक्त सीखेंगे बच्चों जब आप उसकी रोटेशन को सीखेंगे। ये बहुत सारे, अगर आप 10 एग्जाम्पलें लेते हैं तो आप उसको रोटेट करवाएं तो वो 6 एग्जाम्पलें बन जाती हैं। अगर आप इसके बाद 100 एग्जाम्पल लेते हैं तो वो 600 बन जाएंगी। तो इतने ज़्यादा रोटेशन से, इतने ज़्यादा जुमलों से ही आप सीख सकेंगे। तो बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें।